भाई ना कसाई है हम कसाई। ये कुल गलती महेंद्र भैया के। हाँ वो जैसे छपरा से पतो ना बम बारूद लेके आए बाड़े। अगर वो दोनों छपरा के बम बारूद हई तो हम दोनों भी आरा के मिसाइल हई। वक्त आइला पे ऐसा गोला दागब कि पूरा छपरा हिल जाए। ये तो वक्त आवे पे ही पता चली कि छपरा हिली कि आरा हिली। बेचैन की माला अब बताई दोनों के कि मॉडर्न सास कैसन हो। नमस्ते बहन जी, कहीं हम पहचाने ना आप लोग के? बहन जी ना वाइफ जी। रे भाई टीका पहना वहा माई ना माई सन मॉम। माई से मॉम कब हो गई? हम छपरा के लड़की ना छक्का छुड़ा दे रउआ के। एकरा कहल जा शादी के लड्डू जे खाए पछताए जे न खाए पछताए। अरे पहले ही जब एगो लड्डू खा चुकल रहा तो का जरूरत रहे दूसर का लड्डू खाए के? तले आइलनी तोहनी लोगन के भी अब बेकार निकल गेलू तो हम का करी? दे देनी हमनी के मन में गारी। अरे जिन बोले के रहे हमनी के मुंह पे बोली ना। ये लेकिन का दहशत हो गल बा गाँव में। तई मर कही लेकिन के अपन बहू के बनाई। तो हर दोनों बिगड़े मेहरारू के लगाम लगावे वाली बहू मिल गई। अभी बुढ़वा कोनो कंप्लेन करे तो नहीं खेल। हम कोनो कंप्लेन नहीं की करल चाहता नहीं। रउआ के सुनाविल का? अब इतना जोर से अपन मन में बात करबू तो सुनाइए न दी। अभी ससुराल में आके एक दिन न भइल और ये सलवार सूट पहन के घूमत रहो लोग। ज्यादा मर्यादा के ढेर पाठ ना पढ़ाई। कहल जाला सास ठन्नी बहू रुपैया। अब वही सास बहू के ताकत थैया। आरे से टकराइबू ना तो आरे नियर कट जीबू। भाई ना कसाई है हम कसाई। ये कुल गलती महेंद्र भैया के। हाँ वो जैसे छपरा से पतो ना बम बारूद लेके आए बाड़े। अगर वो दोनों छपरा के बम बारूद हई तो हम दोनों भी आरा के मिसाइल हई। वक्त आइला पे ऐसा गोला दागब कि पूरा छपरा हिल जाए। ये तो वक्त आवे पे ही पता चली कि छपरा हिली कि आरा हिली। बेचैन की माला अब बताई दोनों के कि मॉडर्न सास कैसन हो। हमार बुढ़िया जींस मांगतिया। अपन मेहरारू के संभाला ना तो बिरादरी से ना तो आर हुक्का पानी बंद कर दी। ईंट के जवाब अब पत्थर से देवे की पड़ी। ये लोग सास ना डायन है। तू लोग भी चुड़ैल हो चुड़ैल। अब आरा और छपरा के महाभारत न चली अभी घर में। अब फैसला ले हम और होई अंतिम फैसला। होई सास और बहू के बीच में बंटवारा। आरा हिले छपरा हिले। लगता है कि फिल्म बिहार के आरा और छपरा इलाके की देहाती कॉमेडी, पारिवारिक ड्रामा और रोमांस पर आधारित है। पोस्टर में रेलवे स्टेशन, गांव का माहौल और कॉमेडी वाला किरदार दिख रहा है, इसलिए कहानी कुछ इस तरह हो सकती है। आरा जिले का एक सीधा साधा आदमी भोला अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का खोज रहा होता है। दूसरी तरफ छपरा की रहने वाली गुड़िया एक खुशमिजाज लड़की है जो अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। एक गलतफहमी के कारण दोनों परिवारों में झगड़ा शुरू हो जाता है। गांव में अफवाह फैल जाती है कि दोनों परिवार एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसी बीच एक चालाक नेता और जमीन माफिया दोनों परिवारों की दुश्मनी का फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमकाने लगता है। कहानी में कई मजेदार घटनाएं होती हैं। रेलवे स्टेशन, गांव का मेला, शादी ब्याह और भोजपुरी तड़के वाले गाने फिल्म को मनोरंजक बनाते हैं। धीरे धीरे सच सामने आता है कि दोनों परिवारों को लड़ाने की साजिश रची गई थी। अंत में भोला और गुड़िया मिलकर सच्चाई उजागर करते हैं। दोनों परिवार एक हो जाते हैं, दुश्मनी खत्म हो जाती है और गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं। फिल्म का संदेश है कि झूठी अफवाह और राजनीति रिश्तों को तोड़ सकती है, लेकिन प्यार और विश्वास सब कुछ जोड़ सकता है। पोस्टर के आधार पर यह कॉमेडी जोड़ फैमिली ड्रामा जोड़ रोमांस वाली भोजपुरी फिल्म लगती है। हालांकि फिल्म की आधिकारिक पूरी कहानी अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। बिहार के आरा जिले के एक छोटे से गांव में भोला प्रसाद नाम का एक सीधा साधा लेकिन बेहद मजाकिया किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था।
गुड़िया पढ़ी लिखी, समझदार और अपने गांव की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। भोला की एक ही इच्छा थी कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए ताकि वो चैन से अपनी जिंदगी गुजार सके। उधर छपरा जिले में ठाकुर हरिनारायण सिंह का परिवार रहता था। उनका बेटा रवि पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव लौटा था। रवि आधुनिक सोच वाला युवक था, लेकिन अपनी मिट्टी और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ था। गांव के विकास के लिए उसके मन में कई सपने थे। एक दिन आरा और छपरा के बीच आयोजित एक सांस्कृतिक मेले में गुड़िया और रवि की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मेले में भोजपुरी गीत, नृत्य और कई प्रतियोगिताएं चल रही थीं। रवि और गुड़िया ने मिलकर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब गांव का एक चालाक नेता बलिराम चौबे दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी पैदा करने की साजिश रचने लगा। बलिराम को डर था कि अगर रवि और गुड़िया की शादी हो गई तो दोनों जिले एकजुट हो जाएंगे और उसकी राजनीति कमजोर पड़ जाएगी। बलिराम ने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने भोला प्रसाद के परिवार के बारे में गलत बातें ठाकुर हरिनारायण तक पहुंचाईं और ठाकुर परिवार की बातें बढ़ा चढ़ाकर भोला तक पहुंचा दी। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। इसी दौरान गांव में जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बलिराम चौबे उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो जमीन गांव के किसानों की थी। रवि ने किसानों का साथ देने का फैसला किया। गुड़िया भी उसके साथ खड़ी हो गई। अब दोनों परिवारों की दुश्मनी और बलिराम की साजिश के बीच रवि और गुड़िया का प्यार परीक्षा से गुजरने लगा। कई बार ऐसा लगा कि उनका रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन बलिराम ने ऐसी चाल चली कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। उसने किसानों के नाम पर मिलने वाली सरकारी सहायता का पैसा हड़प लिया और आरोप रवि पर लगा दिया। गांव वाले रवि के खिलाफ हो गए। यहां तक कि ठाकुर हरिनारायण भी अपने बेटे से नाराज हो गए। रवि बेहद दुखी था, लेकिन गुड़िया को उस पर पूरा भरोसा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें बलिराम के भ्रष्टाचार के सबूत मिल गए। गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में बलिराम चौबे पूरे आत्मविश्वास के साथ पहुंचा। उसे लगा कि आज रवि की इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी गुड़िया ने सबूतों के साथ उसकी पोल खोल दी। आएगा तो मेरे प्यारे भाई लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि मैं आज इस मूवी का फुल रिव्यू लेकर आ चुका हूं और आप सभी भाइयों के बीच में शेयर करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि मैं बता दूं कि इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसके भी बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, जिसे आप लोग जानकर मूवी देखना बेहद पसंद करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी में मतलब रितेश उपाध्याय, ज्योति मिश्रा, देव सिंह और साथ ही साथ इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब है। तो चलिए आप सभी भाइयों से मैं बता दूं इस मूवी की स्टोरी लाइन, लेकिन उससे पहले आप सभी भाइयों से एक और बात कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आप सभी भाइयों से जो अच्छे मूवी का नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो और आप लोग अच्छे मूवी का फुल एंजॉय ले सकते हैं। मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इस टाइम की जो भी फिल्म आ रही है वो बिल्कुल ही बेस्ट, ज़बरदस्त और लाजवाब, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप सभी भाइयों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की यह फिल्म आरा हिले छपरा हिले। चलिए जानते हैं इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों इस मूवी में जो कलाकार हैं, यानी कि जो रितेश उपाध्याय हैं, उनके जो पिताजी रहते हैं वो 2 शादी करते हैं। जी हाँ मेरे भाई लोग, यानी कि एक पहले से ही उनकी शादी हो चुकी मतलब हो जाती है, यानी कि देव सिंह जो रहते हैं वो 2 शादी करते हैं और उनकी जो मतलब दोनों पत्नी रहती है वो मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है, यानी कि बोलती है कि आप मुझे प्यार नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें भी नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि एक मतलब यह किसी के साथ मतलब अच्छे सलूक नहीं करते हैं मतलब देव सिंह, और यानी कि अपने पत्नी को ज़्यादा मतलब दोनों पत्नी में से किसी को मतलब ज़्यादातर कर मतलब प्यार नहीं देते हैं, प्यार नहीं करते हैं अपने दोनों पत्नी से, किसी से भी मतलब खुलकर ये अच्छे से प्यार नहीं करते, यानी उनको पसंद नहीं करते हैं और फिर भी 2-2 शादी किए होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों होता है यह कि
जब उनकी जो पत्नी रहती है, दोनों पत्नी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, सोचती है कि जो मेरे मतलब पति हैं वो हमारे ख्याल तो नहीं रख रहे हैं, और आखिर वो मतलब हम लोगों से चाहते क्या हैं, मतलब करना क्या चाहते हैं हम लोगों के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देव सिंह जो रहते हैं उनकी दोनों पत्नी काफ़ी गुस्सा होती है उन पे, और उनसे झगड़ा झूड़ी मतलब हमेशा के लिए कर लेती है। बोलती है कि हम लोग अपने मतलब नैहर जाएंगे और यहाँ पर नहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन उनकी जो मतलब बेटे रहते हैं, यानी कि रितेश उपाध्याय, उन्हीं के बेटे रहते हैं। जी हाँ मेरे भाई लोग, तो अपनी दोनों मतलब माँ को बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी और यहीं पे रहना है। उनको कहीं नहीं जाने देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और होता है यह कि उनकी जो मतलब तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है, रितेश उपाध्याय जो रहते हैं वो अपने मतलब मम्मी को रोक लेते हैं, मतलब यानी कि अपनी माँ को रोक लेते हैं। और उनकी जो माँ रहती है वो सोचती है कि क्यों ना मतलब हमारे जो पति हैं हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना मतलब हम साड़ी छोड़कर जीन्स और टी शर्ट पहने। हाँ जी हाँ मेरे भाई लोग, तो ये अपने पति को पसंद आने के लिए ये साड़ी छोड़कर टी शर्ट और जीन्स पहनकर ये मतलब काफ़ी अच्छे मतलब रील भी बनाना चालू कर देती है। जी हाँ भाई लोग, यानी कि वो चाहती है कि हम लोग मतलब कुछ ऐसा करें कि काफ़ी ज़्यादा हम दोनों का नाम हो और हमारे जो पति हैं हमें पसंद कर ले। लेकिन दोस्तों होता है कि उनके जो पति रहते हैं वो अपने दोनों बेटों को मतलब बेटे की शादी करते हैं, मतलब ज्योति मिश्रा, और इस मूवी में मतलब प्रीति शुक्ला भी जो है आप सभी भाइयों को नज़र आने वाली है। तो उन दोनों से शादी करा देते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों बोलते हैं कि हाँ यह दोनों मेरी पत्नी है, इन दोनों की मतलब अच्छी खासी मतलब यहीं जो है रखवाली करेंगी। तो मेरे प्यारे भाई लोग, यह जो फिल्म है कहीं से भी आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और हमारे वीडियो कहीं से भी आप सभी भाइयों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आप सभी भाइयों से अच्छे मूवी का जो नोटिफिकेशन है मिस ना हो। तो चलिए भाई लोग, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। न्यू मूवी मिस ना करें और देखते रहें।